महारानी अपनी साधना में नाकामयाब हो गईं और उन्हें मजबूरी में मुझ जैसे एक बूढ़े भिखारी से शादी करनी पड़ी। लेकिन वो ये नहीं जानती थी कि मैं एक ऐसा ट्रांसमाइग्रेटर हूँ जिसे 1 लाख साल तक कैद करके रखा गया था। जब मैंने शुरुआत में ट्रांसमाइग्रेट किया था, मुझे लगा था कि मैं जिंदगी में कामयाबी की बुलंदियों को छू लूंगा, लेकिन इस बेवकूफ सिस्टम ने गलत डायमेंशन चुन लिया। किस्मत का फेर कुछ ऐसा था कि मैं इस खतरनाक साधना की दुनिया में आ गया, और इससे भी ज्यादा बुरी बात ये थी कि सिस्टम ने मेरी सुरक्षा के लिए मुझे बर्दस्ती एक छोटी सी दुनिया में पूरे 1 लाख साल तक कैद करके रख दिया। क्योंकि सिस्टम इस दुनिया के साधना सिस्टम से मैच नहीं कर पा रहा था, इसलिए उसने मुझे हाई मार्शल वर्ल्ड की तलवारबाजी की प्रैक्टिस करने पर मजबूर किया। अब 1 लाख साल बीत चुके हैं। आखिरकार मैंने इतिहास की सबसे मजबूत तलवारबाजी में महारत हासिल कर ली है, लेकिन मैं एक पागल इंसान भी बन गया हूँ। अपने सामने बाहरी शहर को देखकर मैं इतना भावुक हो गया कि मेरी बूढ़ी आंखों से आंसू बहने लगे। क्योंकि सबसे पहला काम जो मुझे करना है वो है इस दुनिया के साधना पंथों में जाना और वो गोलियां मांगना जिनसे जवानी वापस आ सकती है। अभी मैं किसी कई 100 साल के बूढ़े जैसा दिखता हूँ, क्योंकि सिस्टम सिर्फ मुझे अमर बना सकता था, लेकिन वो मेरे शरीर को बूढ़ा होने से नहीं रोक सका। जब मैं दुनिया की खूबसूरती की तारीफ कर ही रहा था, मेरे बगल में खड़े एक गधे ने इंसानी भाषा में कहा, तुम अब 9 आसमानों और 10 मीलों के सबसे ताकतवर तलवारबाज हो। यहाँ तक कि बबे साधक भी तुम्हें देखकर भाई बोलेंगे, और तुम यहाँ रो धोकर क्या तमाशा लगा रहे हो। मेरे सामने खड़ा ये बेवकूफ गधा कोई आम गधा नहीं है, बल्कि ये वो सिस्टम है जिसने मुझे 1 लाख साल तक धोखा दिया था। इसका छोटा नाम है आशा। शुरुआत में मुझे कैद में पागल होने से बचाने के लिए सिस्टम भी इंसानियत दिखाते हुए एक बेवकूफ गधे में बदल गया, और नतीजा ये हुआ कि ये पूरे 1 लाख साल तक मेरे साथ रहा। लेकिन लगता है इस साथ का कोई फायदा नहीं हुआ। इससे अच्छा तो ये किसी और चीज में बदल जाता। मैं तो पहले से ही इस बेकार सिस्टम से नफरत करता था, और उस गधे की बात सुनकर मैंने गौरन उसे एक घूंसा जड़ दिया। बेचारा आशा कुछ समझ भी नहीं पाया और एक ही झटके में हवा में 2.5 चक्कर काटता हुआ दूर जा गिरा। फिर वो बड़बड़ाते हुए उठा और मुझे डांटते हुए बोला, बुढ़े मरता क्यों नहीं तू? मेरे बिना क्या तुम आज इतने काबिल बन पाते? ये सुनकर मैंने सीधा अपना हाथ आगे बढ़ाया और आशा को खींचकर अपनी हथेली में ले आया, और फिर एक लात मारकर उसे दूर फेंक दिया। दूर से आशा के चिल्लाने की आवाज आई, बुढ़े मरता क्यों नहीं तू? तुम मेरा इंतजार करना, मैं वापस आऊंगा। इस बेवकूफ गधे से निपटने के बाद मैं बुए ठाट से बायडी शहर में घुस गया। मैंने 1 लाख साल से दुनिया का खाना नहीं चखा था। गलियों में फैली खुशबू से मेरे मुंह में पानी आ रहा था। मैं जल्दी से एक ठीक ठाक दिखने वाले रेस्टोरेंट में घुस गया ताकि यहाँ एक अच्छी सी दावत उगा सकूं। लेकिन वहाँ का वेटर मुझे देखकर थोड़ा डर गया, क्योंकि उसे लगा कि मेरे जैसे फटेहाल कपूर वाला इंसान यहाँ का खर्चा नहीं उठा पाएगा। लेकिन तभी मैंने अपनी कमर पर लटका हुआ फटा हुआ थैला हिलाया। उसके अंदर से सिक्कों के खनकने की आवाज सुनते ही वेटर का चेहरा उसी से खिल उठा। वो जल्दी से सिर झुकाकर मुझे अंदर आने का न्योता देने लगा। लेकिन जैसे ही मैं होटल